क्लास 10th में अगर आप अच्छे नंबरों से पास होना चाहते हो, गणित में आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की है। ठीक है? मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको गणित की कॉपी कैसे लिखनी है, किन बातों का ध्यान रखना है, किन चीज़ों को आप करो ताकि आप गणित में अच्छे नंबरों से पास हो पाओ। ठीक है? पास होने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ये ध्यान रखना है। तो आपको पता है गणित में मैंने सब कुछ ऑलरेडी चीज़ें पढ़ा रखी है, पूरी एनसीईआरटी पढ़ा दी है, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दिए हैं, सारी चीज़ें मैंने करा रखी हैं। मेरे हाथ में गणित का पेपर है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसा ही पेपर आपको बोर्ड एग्जाम में भी मिलने वाला है। ठीक है, आपको पता है स्टार्टिंग में 20 ऑब्जेक्टिव आएंगे और उसके बाद सब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। ठीक, तो ऑब्जेक्टिव के लिए तो आपको ओएमआर शीट मिलेगी, ऑब्जेक्टिव के लिए ओएमआर शीट मिलेगी। ऑब्जेक्टिव के लिए एक चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ, आपको क्वेश्चन आए ना आए, आपको सारा अटेम्प्ट करना है, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक, अगर मैं क्वेश्चन पे आता हूँ, ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन पे आ जाऊँ तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर साल आते हैं, हर साल आते ही आते हैं। आप गणित से बहुत ज़्यादा डरते हो, 70 में से आपको ना, 70 में से, क्योंकि 70 नंबर का पेपर होता है, तो 70 में से आपको कितने नंबर लाने हैं? आपको 23 नंबर लाने होते हैं पास होने के लिए लिखित पेपर में। तो अगर मैं बता दूं, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, 4 नंबर में या फिर 6 नंबर में हर साल आता है। जैसे ये टॉपिक है, माध्यक कैसे निकालें। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो बहुत हाई स्कोरिंग चैप्टर है, उनमें से एक चैप्टर आपका आता है सांख्यिकी। चैप्टर का नाम क्या है? सांख्यिकी। तो चैप्टर नंबर सांख्यिकी है, आप एनसीईआरटी ही पढ़ लो, आपको ये नहीं बोलूँगा ये पढ़ो वो पढ़ो, सांख्यिकी चैप्टर पढ़ लो, एनसीईआरटी से ही पढ़ लो, वो आता है। सांख्यिकी चैप्टर से आपके 3 टॉपिक आते हैं। ठीक है, एक तो माध्य हो गया, एक माध्यक हो गया, माध्यक को माध्यिका भी कहते हैं, और बहुलक हो गया। कुछ चैप्टर ऐसे हैं ना जो ढंग से आपको पढ़ने चाहिए। 3 है, 3 में से 2 चीज़ एग्जाम में आती है, माध्यक और बहुलक हर साल एग्जाम में आ जाता है। आप तीनों को अच्छे से तैयार कर लेना। 3 में से 2 चीज़ एग्जाम में आएगी, जैसे ये 4 नंबर में आ गया, हो सकता है माध्य 2 नंबर में आ जाए। 3 में से 2 चीज़ आएगी ही आएगी, तो 4 और 2 कम से कम यहाँ से आपके 6 या फिर 8 नंबर यहाँ से आ जाएंगे। ऑब्जेक्टिव में भी आएगा इस चैप्टर से। तो अगर आप सिर्फ इस चैप्टर को ढंग से पढ़ लेते हो, सांख्यिकी वाले चैप्टर को, तो सिर्फ इसी चैप्टर से कम 8 से 10 नंबर बन जाएंगे। ठीक है, ये चैप्टर हो गया। और उसके बाद सबसे आसान चैप्टर आपकी आती है प्रायिकता। बहुत ही आसान चैप्टर है, तो प्रायिकता चैप्टर आप अच्छे से पढ़ लेना। इसमें से ज़्यादा तो नहीं आएगा, लेकिन हो सकता है 3 से आपको 4 नंबर मिल जाए इस चैप्टर से भी, 3 से 4 नंबर। आपको अगर पास होना है तो 70 में से 23 चाहिए, है कि नहीं? फिर आपको एक समीकरण मिलेगा, हो सकता है ये प्रश्न 4 नंबर या फिर 6 नंबर आए। आपको विलोपन विधि मिलेगी, आपको विलोपन विधि या फिर प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए बोलेगा। ये दोनों विधि आपको अच्छे से आना चाहिए। देखो पिछले साल ये क्वेश्चन 6 नंबर का आया था, तो ये यहाँ से कुल मिलाकर 10 नंबर और ये 16 नंबर हो गए। ठीक है, जो कि आएंगे ही आएंगे। चैप्टर नंबर 3 का ये जो क्वेश्चन है, 6 नंबर में पिछले साल हर सेट में आया था और इस साल भी आने वाला है। 2 अंकों की एक संख्या, ये उदाहरण का प्रश्न है, और प्रश्नावली 3.3 में एक प्रश्न और मिलेगा। इन दोनों प्रश्नों को अच्छे से बना लेना, इस साल भी ये 6 नंबर में आने ही वाला है, 100% आने ही वाला है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आता है नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर, जो चैप्टर नंबर आपका 11 है, चैप्टर नंबर जो 11 है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, जो प्रश्न है वो आपको बस क्या है, सूत्र याद करना है, गुणा भाग आपको आना चाहिए। 6 नंबर का यहाँ से आएगा ही आएगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 11, यहाँ से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल एग्जाम में 6 नंबर का आएगा ही आएगा। तो कितने हो गए? 10, 6, 16 और 6 कितने हो गए? 22 हो गए। चैप्टर नंबर जो 9 है, 9.1 प्रश्नावली, ये जो कुछ क्वेश्चन ये जो मैं बता रहा हूँ, इन पे मैंने पूरी पूरी वीडियो बना रखी है, पूरा सॉल्व करा रखा है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा 6 नंबर का, 2 होंगे, 2 में से 1 करना है। 9.1 में से 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 में से 1 करना है। ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन ही, जैसा ये देख रहे हैं ना, इस प्रकार का क्वेश्चन ही हर साल आता ही आता है, तो ये अच्छे से बना लेना। ठीक है, इस प्रकार का प्रश्न अच्छे से बना लेना। और एक क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा ही आएगा, वो है 4 नंबर में। ठीक है, द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य गुणांकों के बीच सदमत की सत्यता की जांच कीजिए। ये आपको 4 नंबर में मिलेगा ही मिलेगा, 100% गारंटी है, ये आना ही आना है। ठीक है, तो ये कितने हो गए? 22 था, और ये आपको मैंने दिखा दिया, यहाँ पर क्या हो गया? 22। ये नंबर देखो कितने हो गए? 10 नंबर, 10 और ये 6, 16, 6, 22, 22 और यहाँ पर 6 कितने हो गए? 28, 28 और 4 कितने हो गए? 32 हो गए। मैं ऐसा ऐसा क्वेश्चन दिखा रहा हूँ
जो हर साल आते हैं, आएंगे ही आएंगे। उसके बाद आ जाओ, ये श्योर शॉट है, जो आना ही आना है। उसके बाद देखो आपको HCF और LCM निकालने के लिए प्रश्न मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और सिद्ध कीजिए कि एक अप्रिमेय संख्या है चैप्टर नंबर 1 से, वो एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा, ठीक है। उसके बाद जो आपका आता है समदूरस्थ वाला आ जाएगा, ठीक है, समदूरस्थ वाला आ जाएगा। क्योंकि ये तो पेपर में दिखा रहा हूँ, कुछ टॉपिक आपको ऐसे मिल जाएंगे जो हर साल एग्ज़ाम में आते ही आते हैं, हर साल एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। अगर मैं उनकी बात करूँ, ठीक है, उनकी बात करूँ, देखो अगर मैं चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर ऐसे लेके मैं बात करूँ, चैप्टर नंबर 1 में, अभी वीडियो के एंड में एक चीज़ आपके लिए और बताऊँगा। चैप्टर नंबर 1 में आपका HCF LCM पर आधारित प्रश्न और उसके साथ सिद्ध करने वाला जो प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि यह अप्रिमेय संख्या है, वो वाला प्रश्न हो गया। उसके बाद इसमें शून्य निकालिए दूसरे चैप्टर में, और संबंध की जांच कीजिए। और उसके बाद द्विघात बहुपद, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है 1 नंबर में, ठीक है, द्विघात बहुपद, ये हो गया। तीसरे चैप्टर में मैंने आपको बता दिया, तीसरे चैप्टर में मैंने क्या बताया, जो आपका है अंश और भिन्न वाला जो प्रश्न है उसको देख लेना है। 2 अंकों की संख्या वाला जो प्रश्न है 6 नंबर में, वो आएगा ही आएगा, वो देखना है। प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, ये देख लेना है। चौथे चैप्टर में आप आ जाइए, चौथे चैप्टर में जो कुछ क्वेश्चन मिलेंगे NCERT में, 2 धनात्मक 2 क्रमागत संख्याएं हैं, उनका वर्गों का योगफल इतना है तो संख्या क्या होंगी, ठीक है। उसके बाद विविक्तिकर वाला द्विघात समीकरण दिया होगा, विविक्तिकर ज्ञात कीजिए, मूलों की प्रकृति बताइए, अगर वास्तविक है तो उनको हल कीजिए, ठीक है। 5वां चैप्टर सबसे आसान है, इसको आप कर लेना। ये दे रखा है, D दे रखा है, तो इतना पद क्या होगा, SN क्या होगा, AN और SN वाले प्रश्न, आसान चैप्टर है। छठे चैप्टर में आपका क्या है कि थेल्स थ्योरम का प्रूफ आ सकता है, इसको तो भैया रट लेना। प्रमेय 6.1, ये 6 नंबर में आ सकता है, या फिर 4 नंबर में, 4 नंबर में आ जाएगा, और एक प्रश्न आ जाएगा 1 नंबर में, तो ये 5 नंबर का आएगा ही आएगा, 100% थेल्स थ्योरम आएगा ही आएगा, ठीक है। 7वें चैप्टर में 2 बिंदु के बीच की दूरी, ठीक है, 2 बिंदु के बीच की दूरी, और उसके बाद समदूरस्थ वाला जो क्वेश्चन है वो हो गया, और विभाजन सूत्र वाला जो प्रश्न है, ठीक है, विभाजन सूत्र वाला जो प्रश्न है, इतना अंतानुपात 2:3 कर रहा है, और उसके बाद x अक्ष पर यह बिंदु है तो अनुपात क्या होगा, फिर वो बिंदु भी ज्ञात कीजिए, वो वाला प्रश्न हो गया। 8वें में क्या है, 8वें में अगर आपको ऐसा प्रश्न आएगा साइन थीटा दे रखा है तो टेन थीटा का मान क्या होगा, ये प्रश्न हो गया। और फिर 8.2 प्रश्नावली अच्छे से कर लेना, ठीक है। और सिद्ध करने वाले प्रश्न एग्जाम में आ सकता है 4 नंबर में, प्रश्नावली नहीं NCERT बुक के आधार पर 8.3 है। मैं कहूँगा 8वां चैप्टर है ना जो पूरा पढ़ना है, क्योंकि 8.3 जो सिलेबस में नहीं है उससे भी प्रश्न एग्जाम में आते ही आते हैं। 9वां चैप्टर हाई स्कोरिंग चैप्टर है, 2 प्रश्न आएंगे, इनमें से एक करना होगा, मैंने आपको अभी दिखाया भी था। 10वें चैप्टर में आपका प्रमेय 10.2 होगा, इसे रट लीजिएगा, ठीक है। और प्रश्नावली 10.2, इसको अच्छे से बना लेना। आखिर के कुछ क्वेश्चन है, मैंने एक वीडियो बना रखी है, टिक करा दिया है NCERT का। इस 10वें चैप्टर में बस NCERT पढ़ लेना, यहीं से आएगा। 11वें चैप्टर में मैंने बोल दिया त्रिज्यखंड वृत्तखंड वाला सूत्र है, इसमें से एक क्वेश्चन आएगा 6 नंबर का। और 12वां जो चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसमें क्या है आपको सूत्र याद होना चाहिए, NCERT का है, NCERT से ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और मैंने टिक करा दिया। 3-4 क्वेश्चन है जिनमें से क्वेश्चन बार बार आता है, आपको चित्र दिया होगा, सूत्र अच्छे से आना चाहिए, गुणा भाग आपको अच्छे से आना चाहिए। फिर 13वां चैप्टर आपका सांख्यिकी हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। माध्य का बहुलक, इस पर आधारित प्रश्न आते हैं, इनमें संबंध आते हैं। और आखिरी चैप्टर आपका प्रायिकता हो गया, सबसे आसान चैप्टर है, ठीक है। तो इसको अच्छे से बना लीजिए। देखो एग्जाम में कॉपी अच्छे से, कॉपी भरने के नंबर नहीं मिलेंगे, कॉपी कैसे लिखी जाती है उस पर मैंने अलग से वीडियो बना दी है, ठीक। आपको एग्जाम जब आप दे रहे हो ना, इस तरीके से कॉपी भरनी है, कॉपी भरने के नंबर तो नहीं मिलेंगे, है ना। कैसे मिलेंगे, सॉल्व करने के नंबर मिलेंगे। आपको स्टार्टिंग के 2-3 पेज ऐसे करने हैं जिनमें कोई कटपिट ना हो, जो क्वेश्चन आपको पहले आता है, चाहे वो बड़े नंबर हो छोटे नंबर हो, पहले उनको ही करना है। किसी क्वेश्चन को आपको नहीं आता जगह छोड़ दे रहे हो, ऐसा मत करना, पेज वेज मत छोड़ना, जो आता है पहले कर लेना, और कोई क्वेश्चन छोड़ना मत, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या लिखो, क्या दिया है निकालना है, क्या निकालना है, क्या दिया है क्या निकालना है, कोई सूत्र पता है उसके बाद वो लिख दो। कुछ लिखोगे तो कुछ नंबर मैं छोड़ूंगा, और अगर कुछ नहीं लिखोगे मैं नंबर कहाँ से छोड़ूंगा, फिर पास कैसे होगे, ठीक है। और घबराओ मत, जितना समय है ना, आप हमारे जो इम्पोर्टेंट वीडियोस की मैंने वीडियो बना रखी है चैप्टर वाइज, उसको ही देख लो, बस उन्हीं क्वेश्चनों की बार बार प्रैक्टिस कर लो, एग्जाम में वहीं से ही आएगा, ठीक है।
बाकी पेपर के लिए ऑल द बेस्ट, घबराओ मत। जो क्वेश्चन आप कर रहे हो, ज़्यादा ही घबरा रहे हो, एक ही क्वेश्चन को 10 बार सॉल्व करते रहो, ठीक है? आपके अच्छे नंबर ज़रूर आएँगे।